अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहा अशरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात मोहतरम, मेरे भाई बहनों और बेटियों, मैं दरूद शरीफ की तिलावत सुना रहा हूँ, फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ, बार बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि दरूद शरीफ वो इबादत है कि जिसमें हक़ जल्ल शानुहु, मलाइका जो है वो भी इसमें शामिल है, बंदे भी इसमें शामिल है। कायनात में ये वाहिद इबादत है कि जो अल्लाह जल्ल शानुहु भी दरूद भेजते हैं, मलाइका भी दरूद भेजते हैं, और अल्लाह ईमान वालों से कहते हैं कि तुम भी दरूद भेजा करो। और फिर दरूद पढ़ने के इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौका मिला तो मैं अर्ज़ करूँगा। हमारी दुनिया, आखिरत और क़ब्र से लेकर जन्नत तक की जितनी मंज़िलें आने वाली हैं, इस दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह जल्ल शानु वो सारी मंज़िलें हमारी आसान फरमा देंगे। आज मैं एक हदीस सुनाता हूँ जो हज़रत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दरूद भेजना चाहता हूँ। अपनी दुआ और अज़कार के वक्त में से दरूद शरीफ के लिए मैं कितना वक्त मुकर्रर करूँ? मेरा जी ये चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कसरत के साथ आप पर दरूद शरीफ भेजा करूँ। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम्हारा दिल चाहे। मैंने फिर अर्ज़ किया कि 1/4 वक्त में अपना दरूद शरीफ के लिए वक्फ़ करता हूँ। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना तुम चाहो, अगर इससे भी ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैंने अर्ज़ किया कि आधा वक्त मैं अपनी इबादत में दरूद के लिए वक्फ़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना तुम चाहो और अगर और ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उबय इब्न काब कहते हैं, मैंने फिर अर्ज़ किया, आधे से भी ज़्यादा 2/3 हिस्सा अपने वक्त का मैं दरूद शरीफ के लिए वक्फ़ करता हूँ। कुर्बान जाएं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
आपने फरमाया कि जितना तुम चाहो, जितना तुम्हारा दिल चाहो, और अगर और ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उबई इब्न काब कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि फिर मैं अपना सारा वक़्त जो है फ़राइज़ और वाजिबात के अदा करने के बाद सारा वक्त मैं दरूद के लिए मुतय्यन करता हूँ, मुकर्रर करता हूँ। तो अब सुनिए नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली। आपने फरमाया अगर ऐसा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी फ़िक्रों, गमों, परेशानियों और बीमारियों को भी दूर फरमा देंगे। ये वायरस भी अल्लाह जल्ल शानु दूर फरमा देंगे, और साथ ही फरमाते कि तुम्हारे गुनाह भी अल्लाह जल्ल शानु दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह वो भी मुआफ़ फरमा दे। इस कदर बरकतें हैं। मैं इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको अर्ज़ करता रहूँगा कि दरूद शरीफ के कितने कमालात हैं। आज मैं फिर हस्ब साबिक आपको 5 दरूद शरीफ मसनून सुनाता हूँ, जिनके बारे में मैंने ज़िक्र किया है कि मैं बाहवाला इंशाअल्लाह ये सारे दरूद शरीफ नेट पर भेज दूँगा। आज सुन लीजिए दरूद शरीफ मैं शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज चौथा और तरतीब में 14वां दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ जो ज़ादुस सईद में 14 नंबर है, अबू दाऊद शरीफ जो हदीस की मुस्तनद और सिहासिता की किताब है उसमें ये मनक़ूल है, और ये सारे दरूद शरीफ अहादीस के हैं। इसके बारे में मैंने अपने बुज़ुर्गों से और असातिज़ा से सुना कि जो बंदा अपने घर में रोज़ाना 14वां नंबर दरूद 14 दफ़ा पढ़े, रब्बुल आलमीन उसके घर की बलाएं, मुसीबतें, परेशानियों को भी दूर फरमाएंगे, और बच्चों और बच्चियों के माँ बाप के लिए राहत का, सुकून का, खुशी का ज़रिया बना देंगे। अगर हम ये चाहें कि हमारे बच्चे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, दीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ उनको नसीब हो, तो ये दुरूद शरीफ नंबर 14 जो मैंने पढ़ा है इसको 14 दफ़ा घर में पढ़ना शुरू कर दीजिए, और इंशाअल्लाह फिर उसके घर में बरक़ात देखेंगे। आज का आखिरी दुरूद शरीफ नंबर 15। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम
व तरहम अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा तरहमत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम। ये मैंने 15 दुरूद शरीफ आपको सुना दिए हैं। आज मेरे दिल में ये तकाज़ा पैदा हुआ है कि ये मग़फ़िरत का आशरा, बख्शिश का आशरा, अल्लाह जल्ल शानुहु ने मग़फ़िरत का, बख्शिश का फाटक खोल दिया है। रब्बुल आलमीन इस रोज़े के अंदर किस कदर इनामात की बारिश फरमा रहे हैं कि फरमाने लगे कि रोज़ेदार को रोज़े की जज़ा क्या मिलेगी। फरमाया मैं उसको मिल जाऊँगा, मैं ख़ुद जज़ा भी दूँगा और मैं उसका हो जाऊँगा। आदमी सारी उम्र ये दुआएं मांगता है, अल्लाह जी आप राज़ी हो जाएं, आप राज़ी हो जाएं। रमज़ान में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि मैं अपनी रज़ा भी और अपना दीदार भी उस आदमी को जो रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखेगा, अल्लाह जल्ल शानु अपनी ज़ियारत भी नसीब फरमाएंगे, क़ुर्ब भी नसीब फरमाएंगे। एक रिवायत याद आई, अहले जन्नत से अल्लाह जल्ल शानुहु सवाल करेंगे, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो बतलाओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। जन्नती कहेंगे या अल्लाह हर नेमत मौजूद है, इधर दिल में ख्वाहिश पैदा होती है उधर वो चीज़ आ जाती है, इधर हम एक चीज़ का सवाल करते हैं वो चीज़ फ़ौरन आ जाती है, जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं और कुछ मांग लो, और कुछ मांग लो। जन्नती कहते हैं कि या अल्लाह हमें ऐसी ऐसी नेमतें आपने अता फरमाई है कि जिनका हम तसव्वुर भी नहीं करते थे। ऐसी ऐसी नेमतें यहाँ आई हैं जो कभी क़ल्ब में उनका वसवसा भी नहीं आएगा। रब्बुल आलमीन जन्नतियों से कहेंगे कि अब आज मैं एक तुम्हें ऐसी नेमत देने लगा हूँ कि जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ, ये नेमत उन सब नेमतों से ज़्यादा हो। वो नेमत हक़ जल्ल शानु अहले जन्नत से फरमाएंगे, ए जन्नतियों मैं अपनी रज़ा का ऐलान करता हूँ, मैं तुम सब से राज़ी और खुश हूँ और कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, और मेरी रज़ा का ऐलान तुम हम सब के लिए है, और मैं तुम्हें अपना दीदार भी कराता हूँ। अहादीस में आता है कि इस जुमले से अहले जन्नत को जितनी राहत और खुशी होगी, जन्नत की किसी नेमत से भी इतनी खुशी नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुझे एक रिवायत याद आई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दमाद जिनका नाम है हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, किबार ताबीईन में से हैं। बाज़ार में कहीं हज़रत अबू हुरैरा से मुलाकात हुई तो हज़रत अबू हुरैरा ने देखा बाज़ार तो बाज़ार है, वहाँ तो अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं होते। तो हज़रत सईद इब्न मुसय्यब को देखकर उन्होंने एक अजीब दुआ दी, जो मैं आप लोगों को वो दुआ सुनाना चाहता हूँ, और आप लोग भी इस रमज़ान में उस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। हज़रत अबू हुरैरा ने जब देखा ये बाज़ार है, इसकी रोशनी है, चमक है, दुनिया की चीज़ें पड़ी हुई हैं, फ़ौरन अपने दामाद के इस ज़हन को जन्नत की तरफ ले जाने के लिए कहने लगे, अस्अलुल्लाह अन यजमा बैनी व बैनका फ़ी सूक़िल जन्ना। जिस अल्लाह ने तुझे और मुझे इस दुनिया के बाज़ार में इकट्ठा किया है, अल्लाह जन्नत के बाज़ार के अंदर भी इकट्ठा कर दे। ये दुआ दी अपने दामाद। वो कहने लगे कि हज़रत अबू हुरैरा से कि जन्नत में भी मार्केटें होंगी, बाज़ार होंगे। तो एक लंबी रिवायत है, फरमाया बाज़ार होंगे, दुकानें सजी होंगी, वहाँ जन्नती जाएंगे। जिस जी के लिए ख़याल आएगा ना कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, फ़ौरन ऑटोमेटिक जो है वो उसके हाथ के अंदर वो पहुंच जाएगी।
वो जो चीज़ भी ख्याल करेगा कि ये मुझे अच्छी लगती है तो यूँ लगता है पैक होकर उसके साथ पहुंच जाएगी और फरिश्तों की ड्यूटी लगेगी कि इसके अपने घर तक तुमने पहुंचाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबों को बिला हिसाब जन्नत भी अता फरमाए और मग़फ़िरत के आशिर में या अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को मिटा दे, निशानात को मिटा दे। जहाँ जहाँ गुनाह हुए हैं, जहाँ मुनकर नकीर ने लिखे हैं अल्लाह जी वहाँ से मिटा दीजिए। जिस रजिस्टर में लिखे गए हैं अल्लाह जी वहाँ से मिटा दिए। ये मेरे हाथ पाँव बोलेंगे गुनाह में, या अल्लाह इससे भी मिटा दीजिए। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इखलास से दुआ मांगो, रमज़ान का महीना है, मैं इन गुनाहों को मिटाने के लिए फ़रिश्तों को नहीं कहूँगा कि कहीं ये मैदान माशर में तुम्हें ताना देने लगे कि तुम किस तरह अकड़ कर चल रहे हो, तुम्हारे गुनाहों की फ़ाइल तो मेरे पास है। अल्लाह जल्ल शान फरमाते कि मैं ख़ुद उन गुनाहों को मिटा दूँगा। तो आज मेरे जी में आया है रमज़ान का महीना है, कबूलियत की घड़ी है। ज़रा हम अपने उन मरहूमीन को भी याद करें कि जिनको हम कब्रों में लिटा कर आ गए हैं, उनकी मग़फ़िरत और बख़्शिश को भी शामिल करें। एक हदीस में जो बंदा ये दुआ मांग ले, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, या अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत का अशरा है, तमाम मोमिन मर्दों की और औरतों की मग़फ़िरत फरमा। और रब्बना ग़फ़िर ली वले वालिदैया, या अल्लाह मेरी भी बख़्शिश फरमा, मेरे माँ बाप की भी बख़्शिश फरमा, मेरे अज़ीज़ो अक़रबा की भी बख़्शिश फरमा। फरमाए इस महीने में मग़फ़िरत की दुआ मांगने वालों को अल्लाह जल्ल शानुहु इनामात और रहमतों की बारिश उस पर नाज़िल फरमा दे। आज मेरा जी ये चाह रहा है कि मैं आप हज़रात से करूँ ये ईसाल सवाब अपने मरहूमीन जिनको हम कब्रों में लिटा के आ जाते हैं, फिर एक दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 1 महीना के बाद ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आज मैं अपने आप को और आपके दिलों पर इस मग़फ़िरत के अशरे में कि जहाँ हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बख़्शिश मांग रहे हैं, उन मरहूमीन के लिए जो कब्रों में हम लिटा कर आए हैं। कोई दुनिया में ऐसा घर नहीं है जहाँ से जनाजा ना उठा। तो हमारी ड्यूटी क्या है, आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बयान करता हूँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीम मेरा जी ये चाहता है कि मैं इस ईसाल सवाब के बारे में आपसे कुछ न कुछ अर्ज़ करता रहूँ। सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि हमारा ये ईसाल सवाब करना, ये हमारा कुरान की तिलावत करना, नवाफिल का पढ़कर ईसाल सवाब करना, इसका सवाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से हमारे मरहूमीन को पहुँच जाता है। लिहाजा मेरी आज आप हज़रात से ये दरख्वास्त है, मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमेशा 2 कुर्बानियाँ फरमाया करते थे, एक अपनी तरफ से और एक उम्मत की तरफ से। और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू का मामूल ये मिलता है कि हमेशा वो भी 2 कुर्बानी के बकरे ज़िबा करते थे, एक अपने लिए और एक का सवाब वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में भेज देते थे। मैं आज आपके दिलों में ये बात बिठाना चाहता हूँ कि ये मरहूमीन जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, मैं हदीस ज़िक्र करूँगा कि जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो आदमी कब्र में लेटा हुआ है, ये ईसाल सवाब और दुआओं का इस तरह मोहताज होता है जिस तरह एक आदमी दरिया में डूबता हुआ जा रहा है और कहता है लोगों मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एक जुमला अगर आपने कहा रब्बिग़फिर वरहम, अपने उन बुज़ुर्गों की मरहूमीन की नियत करके जो कब्र में लेटे हुए, अहादीस में आता है सोने का पहाड़ मिल जाए तो इतनी राहत और खुशी नहीं होगी जितनी इन कलिमात के सवाब की शक्ल में तब्दील होकर उस मैयत को खुशी होती।
तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरा जी ये चाह रहा है कि मैं आप हज़रात से ये अर्ज़ करूं कि ये मग़फ़िरत का आशरा है, बख्शिश का आशरा है। रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत और बख्शिश चाहते हैं तो हमने अपने मरहूमीन को नहीं भुलाना। हर जिस वक़्त मय्यत का जनाज़ा पढ़ा जाता है, अल्लाह हमें वो दुआ सिखला दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना। ये दुआ सिखलाई गई, या अल्लाह हमारे ज़िंदों की भी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह जो हमारे दुनिया से इंतकाल करके उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह जो मौजूद हैं उनकी, और जो नहीं मौजूद है। ये दुआ हर नमाज जनाजा की तीसरी तकबीर के बाद पढ़ी जाती है। मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि इस दुआ को भी याद करें। आज मेरा पहला सबक, पहला गिफ्ट, पहला हदिया, पहला तोहफ़ा जो मैं आपको देने लगा हूँ, रब काबा की कसम, ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया कि 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, तुम्हें एक कुरान का सवाब मिलेगा। फरमाया 10 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो तो जन्नत में तुम्हारा एक महल तैयार हो जाएगा। फरमाया 12 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो तो 4 कुरान का सवाब मिलेगा। मैंने घड़ी देख कर हिसाब लगाया है, 1 मिनट में बमाए बिस्मिल्लाह के आसानी के साथ 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। मिनट 1 लग रहा है, कुरान 4 मिल रहे हैं। ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं आप तमाम हज़रात, भाई बहनों, बेटियों से, मुल्क और बैरून मुल्क है, इनके दिलों पर ये दस्तक देना चाहता हूँ। ये जिस कदर इस उम्मत को इनामात की रहमतें और बारिशें मिल रही हैं, पहली उम्मतों के अंबियाए किराम इन रहमतों और इनामात को देखकर दुआएं मांगते थे, या अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मत ही बना दीजिए। इस कदर रहमत की बारिश। एक दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़े, ज़मीनों आसमान की फ़ज़ा सवाब से भर दी जाती है। 1 मिनट में आपको 4 कुरान करीम का सवाब मिल रहा है। ये सारा सदका है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं अपने तमाम भाई बहनों बेटियों से अर्ज़ करूँगा कि आज फ़ैसला कर लें कि हमने हर रोज़ ये 1 मिनट में 12 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल पढ़ने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में भेजें। इसमें नहीं शरीक करना माँ बाप और बहन भाई को, खालिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में, कि इस कदर इनामात हुज़ूर के सदक़े में मिल रहे हैं। और तसव्वुर करें जब आस्ताना आलिया पर यह बात पहुँचेगी, लाहौर से फ़लाँ महल्ले से फ़रिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह के नबी, आपके फरमान के मुताबिक उन्होंने 12 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के आपकी खिदमत आलिया में ये हदिया भेजा है। इसका जो रिटर्न और बदला मिलेगा ना, शायद दुनिया का कोई कैलकुलेटर जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर सके। आप देखेंगे कि इसके बदले के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी यहूदी ईसाई नबी ज़रा सी नेकी की तो बढ़ चढ़ कर उसका बदला उतारते थे। जब हमारी तरफ से जब ये 4 कुरान का हदिया जाएगा तो आप यकीन कर ले, हमारे घर, हमारे कारोबार, ये वायरस, ये बलाएं, ये मुसीबतें, हमारे बच्चे और बच्चियों को अल्लाह दोनों जहां की बरकतें और कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। मुझे यकीन है कि ये मेरी बात सुनने के बाद अगर कोई आदमी अपने दिमाग से खुरचना भी चाहेगा तो इंशाअल्लाह अब ये बात नहीं निकलेगी। मैं कसम खाऊं तो मुबालगा नहीं होगा, 10 साल पहले मैंने दुनिया के किसी मुल्क के अंदर यही बात बयान की तो 10 साल के बाद वो शख्स मिला और कहने लगा, मौलाना साहब एक भी नागा नहीं हुआ है और मैंने अपने कारोबार और घर में जो बरकतें मैंने देखी हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने सारे बुज़ुर्गों के लिए, उम्मत मरहुमा के लिए, सब के लिए दुआएं मांगनी है। मुझे हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई।
फरमाने लगे मेरा अपना एक ज़ौक़ है, आदत है, मिजाज है, मैं जो नफली इबादत करता हूँ, ये ज़हन में रहे कि फ़र्ज़ का सवाब नहीं भेजा जा सकता कि मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, या अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ बुज़ुर्ग को दे दे। सिर्फ़ नफली इबादत, और सबसे बढ़कर ये सदका, सबसे बढ़कर ये खैरात, सबसे बढ़कर ये किसी गरीब का, किसी ज़रूरतमंद की हाजत को पूरा करना, इसका बड़ा अजर व सवाब है। और इसी तरह तिलावत का भी बड़ा अजर व सवाब है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये सवाब फिर आपने सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आलिया में, और हर रोज़ आपने अपने अकाबरीन बुज़ुर्ग मशाइख जो जो दुनिया से गए उनके लिए करना है। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरा मिजाज और ज़ौक़ ये है, मेरी तबीयत और आदत ये है, मैं जो नफली इबादत करता हूँ तो हक़ जल्ल शानुहु से ये अर्ज़ करता हूँ कि ए अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग ईमान लाकर कब्रों में गए हैं, या अल्लाह इसका सवाब उन सबों को अता फरमा। फिर ये कहता हूँ कि या अल्लाह, जो लोग इस वक्त हमारे अहबाब में, अजीज़ व अक़रबा, माँ बाप में जो कब्रों में गए हैं, या अल्लाह उन सब को बख्श। फिर ये कहता हूँ कि या अल्लाह, इस वक्त दुनिया के अंदर जितने मुसलमान ज़िंदा चल रहे हैं, मर्द और औरत, या अल्लाह ये जो मैंने नफली इबादत की है, तिलावत की है, या अल्लाह इनका सवाब भी रूए ज़मीन में चलने वाले मर्द और औरतों को भेज दी। पता दे दिया इस बात का कि ज़िंदों को भी सवाब हदिया किया जा सकता। फिर आखिरी जुमला ये फरमाया कि फिर मैं अल्लाह से ये कहता हूँ, या अल्लाह, और जो लोग क़यामत तक ईमान के साथ दुनिया में आने वाले हैं और ईमान लेकर जाने वाले हैं, अल्लाह जी मेरी इस नफली इबादत और तिलावत का, दुरूद शरीफ का सवाब अल्लाह जी उनको भी पहुँचा दी। देखें कैसा बयान फरमाया कि कायनात के हर मुसलमान मर्द औरत जो दुनिया से चले गए हैं, वो जो मौजूद हैं वो, और जो आने वाले हैं क़यामत के दिन तक, सब के लिए हदिया पहुंच जाएगा। इसका रिटर्न और बदला क्या मिलेगा मेरे भाई बहनों बेटियों, शायद हम तसव्वुर न कर सकें। अब ये मग़फ़िरत का आसरा है ये बख्शिश का आसरा है। और रोज़ेदार को इतनी बड़ी जज़ा आपने बारहा सुन ली है कि रब्बुल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि उसका बदला मैं ख़ुद बन जाऊँगा। मैंने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का जुमला आपको सुनाया था, जो उन्होंने ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर ये शेर कहा था, कोई तुझसे कुछ और कोई कुछ मांगता है, कोई तुझसे कुछ और कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा, इलाही मैं तुझसे, अल्लाह हमें मिल जाए, अल्लाह हमें राज़ी हो जाए। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कुरान में अल्लाह की रज़ा कायनात में सबसे बड़ी नेमत और दौलत है। तो मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, ये रमज़ान मुबारक जो सारे साल का ये क़ल्ब है, दिल है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये रमज़ान जो है, अल्लाह फरमाते हैं ये शहरुल्लाह है। जिस तरह कुरान कलामुल्लाह है, ये महीना मेरे नाम से है, शहरुल्लाह है। इस महीने में रहमत की जो मैं बारिश बरसा रहा हूँ, उसका शायद तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। किस तरह मैं सरकश शयातीन को कैद करता हूँ, जहन्नम का गेट बंद करता हूँ, लाखों इंसानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल रहा हूँ। ऐसे कीमती लम्हात फिर कब मिलेंगे, ये अल्लाह ने हमें अता फरमाया। मरने के बाद अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं वहाँ जाकर रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करूँ, दुरूद शरीफ पढ़ूँ, तो याद रखना ज़र्रा बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा। ये सवाब मिलेगा जब तक हमारा रूह और बदन का रिश्ता कायम है। आप एक एक कलमे पर कितना अजर व सवाब पाएंगे। फिर तसव्वुर करें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर नेकी का 70 गुना सवाब। अल्लाहु अकबर।
एक दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा आपने 70 मरतबा उसका सवाब मिल रहा है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, इस महीने के अंदर जो अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें बहार का महीना दिया है, हमें ऐसा सीज़न अता फरमाया है। दुनिया के सीज़न तो कारोबार के लिए लगते हैं, दुकानें सजती हैं, सारे साल की कमाई करते हैं। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा कोई सीज़न का वक्त नहीं है कि रमज़ान का महीना मिल जाए और फिर वो अल्लाह जल्ल शानहू के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करे, मग़फ़िरत मांगे, बख्शिश मांगे। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये लम्हात फिर पता नहीं मुयस्सर आते हैं या मुयस्सर नहीं आते हैं। मैं आप हज़रात से अर्ज़ करता हूँ, इन अय्याम की कदर कर लीजिए। ये अय्याम बड़े कीमती हैं जो अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं। मेरा दिल ये चाह रहा है कि इन अय्याम के बारे में मैं अर्ज़ करूँ। ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आया है कि ये मौत जो हमारे बहुत करीब है। अल्लाह अकबर। अभी कल मुझे ख़बर आई, मेरे दोस्त अमेरिका में डॉक्टर हैं, एक और अजीज़ हैं, बस अचानक वायरस हुआ, अल्लाह के पास पहुँच। लाखों इंसान इस वायरस में कब्रों में जा चुके हैं। लम्हे का पता नहीं है। कोई आदमी अपने बारे में नहीं कह सकता कि पता नहीं हम दरवाजे से भी बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। मैं कहता हूँ अपने दिलों को आज टटोल लीजिए कि अगर हम अपने दिल को टटोलें और चेक करें कि अगर अभी हज़रत इज़राइल हमारी रूह निकालने के लिए आते हैं तो क्या मैं तैयार हूँ? और वो कहें जनाब कब्र की तश्कील हो रही है, नाम लिखाएं, दिल से जवाब दे दी। अगर तैयार नहीं है, ये मग़फ़िरत का शादी है, तैयारी कर लीजिए। तैयार हैं और कहते हैं जी मैंने अपना ज़ेन अमल इल्म ऐसा कर लिया है कि जिस वक्त भी हज़रत इज़राइल आएंगे तो मैं कहूँगा अहलन व सहलन, मैं तो तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। तो ख्वाजा साहब का शेर याद आया, वो सुनाना चाहता हूँ। फरमाने लगे, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हज़रात मोहतरम, हमारी मग़फ़िरत, हमारी बख्शिश, हमारा ईमान कामिल पर ख़ात्मा का बेहतरीन ये ज़माना अता फ़रमाया है। तिलावत कुरान कीजिए, दरूशी पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर यकीन करें मैंने कल भी वो आयत आपको सुनाई थी, 5वां पारा है, आखिरी आयत है, कुर्बान होने के काबिल है। रब्बुल आलमीन फरमाते मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें क्यों अज़ाब में मुब्तला करेगा, तुमको तो मैंने पैदा किया, खालिक हूँ, मालिक हूँ, 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक हूँ, लेकिन बगावत ना करो, नाफरमानी ना करो, खुदा बंदे करीम की बात को मान लो। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते तुम चल कर आओ, मैं दौड़ कर आ जाऊँगा। या अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ के इन लम्हात की कदर करने की या अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमा। अब मैं आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा, सारी इबादत का मग़ज़, सारी इबादत का निचोड़ वो दुआ है कि जिसके बारे में रब्बुल आलमीन फरमाते मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँ। मैं कुरान सुना रहा हूँ, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया कुरान में इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बिला शुबा हमारा रब दुआओं को ज़रूर सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। अब पूरी तवज्जो के साथ मेरे सारे भाई बहनें बेटियां दस्ते सवाली लिए हुए अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर दीजिए। या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े गुनाहगार हैं, हमारे हाथ पाँव आँखें ज़बान
या अल्लाह तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो चुकी है। अल्लाह जी वाहिद सहारा आपकी ज़ात का है। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हिफाजत शैतान मरदूद की हर चाल से इस ज़माने में इस मलऊन इब्लीस ने ऐसी ऐसी चालें गुमराह करने की ईजाद कर ली है। और अल्लाह जी तरह तरह से हमला आवर हो रहा है। मेरे अल्लाह शयातीन को आपने कैद कर दिया। अब हमारे दिलों में ईमान का नूर, ईमान की चाशनी, अपनी मोहब्बत और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमाए। या अल्लाह ये मग़फ़िरत का आशरा भी तेज़ी से गुज़र रहा है। मेरे अल्लाह जी हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? वाहिद सहारा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात का है। मेरे अल्लाह आपकी बारगाह में दस्ते सवारी लिए हुए हाजिर हैं। साइल बन कर आए हैं, मोहताज बन कर आए हैं, मासियों का इकरार करके आए हैं। मेरे अल्लाह जी हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तौबा या अल्लाह, तौबा या अल्लाह, तौबा या रब्बी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह तेरे नबी का वादा है सारे गुनाह इस इस्तिग़फ़ार से ख़त्म हो जाते हैं। या अल्लाह हम भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह हमें पता है कि फिर गुनाह होंगे, फिर गुनाह होंगे, फिर गुनाह होंगे। अल्लाह जी फिर आपके दर पर आ जाएंगे। या अल्लाह और कोई आस्था नहीं, कोई दर नहीं है। या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हमें मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा। सारी उम्मत की बलाओं को, मुसीबतों को और परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह ये हमारा ज़ालिम पड़ोसी जिस जिस अंदाज में कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान पर बहाना बहाना बनाकर यहाँ पर हमले की साजिशें कर रहा है और दावा कर रहा है अल्लाह जी इस मुल्क के 10 टुकड़े करने का। और फिर हमें ताना दे रहा है कि मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया, वो क्यों तुम्हारी मदद नहीं करता। या अल्लाह हमें इन दुश्मनों और काफिरों के ताने से बचा और हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क पर नज़र करम फरमा। या अल्लाह जो लोग भी इस मुल्क की हिफाजत में लगे हुए हैं अल्लाह जी हम सुकून से आफियत से अपने घरों में सो रहे हैं, वो सरहदात में पहरा दे रहे हैं, मुल्क में पहरा दे रहे हैं, तरह तरह से हमले हो रहे हैं। अल्लाह जी इन मुहाफिज़ीन की हिफाजत फरमा, हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हैं। या अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा को आपस में जोड़ दे। या अल्लाह पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के दिलों में आपस में मोहब्बत अता फरमा, प्यार अता फरमा, उख़्वत अता फरमा। नफ़रत को, बुग़्ज़ को, हसद को या अल्लाह खुरच कर बाहर निकाल दे। सब को मिलजुल कर अल्लाह जी इसकी एक एक इंच की हिफाजत की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह मैं तेरी रहमत का वास्ता देता हूँ हमारी अफ़वाज, असाकिर, हुकूमत, अवाम, उलमा, तमाम मिंबरान, या अल्लाह जो भी इस मुल्क के अंदर मेहनतें और कोशिशें कर रही हैं, या अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो जो इस कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके अल्लाह जी तेरे एक कुन से ये सातों आसमान और ज़मीन पैदा हुए हैं। या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता दे हैं, मरीज़ों को सेहत अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सारी इंसानियत पर रहम व करम का मामला, इस वायरस से निजात अता फरमा। अल्लाह जी आलम इस्लाम पर नज़र करम फरमा, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह खाना ए काबा, आस्ताना ए आलिया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के दरवाज़ों को अल्लाह जी अब खोल दीजिए। सारी उम्मत बलाओं में, मुसीबतों में, दुआओं में लगी हुई है। अल्लाह जी हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह और कोई खुदा नहीं, आस्था नहीं, कहीं सजदा नहीं करते हैं, हर नमाज में दरख्वास्त करते हैं इय्याका नअबुदु
व इय्याका नस्तईन। अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। या अल्लाह खुसूसियत से दरख्वास्त, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ इस फितने के दौर में मेरे अल्लाह जी माँ बाप बिल्कुल बेबस और आजिज़ हो गए हैं, कोई इख्तियार में बात नहीं रही है। या अल्लाह हम बेबस हैं तो आप तो बेबस नहीं हैं, हम आजिज़ हैं तो आप तो आजिज़ नहीं हैं। आपने जगह जगह कुरान में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर फरमाया, तेरी कुदरत का वास्ता देते हैं। हमारे घरों के 100% बच्चे और बच्चियाँ, बहन भाई अजीज़ों करा सबको सजदे में डाल दे, पक्का नमाजी बना दे। ये नमाज जिसके बारे में 70 मरतबा कुरान में हुक्म आया है, ये नमाज जिसके बारे में सबसे पहला मैदान माशर में इसी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह जी हमें पक्का नमाजी बना, पक्का नमाजी बना, दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। या अल्लाह ये जो अमला खिदमत में लगा हुआ है, डॉक्टर हैं, तिब्बी अमला है, या अल्लाह ये जो रिकॉर्ड करके लोगों के घरों तक दीन की आवाज़ पहुंचाने वाले कारकुनान हैं, या अल्लाह ये सिटी 42 वाले या जितने भी या अल्लाह ये हैं, सबको जज़ाए खैर दा। हक़ बात को बयान करवाने की, हक़ बात को आगे पहुंचाने की या अल्लाह इन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा। और या अल्लाह जहाँ जहाँ भी रमज़ान के रोज़े इफ्तारियाँ हो रही हैं, या अल्लाह अगरचे बंदिश लगी हुई है लेकिन घरों के अंदर लोगों ने सामान पहुंचाया है, या अल्लाह राशन पहुंचाया है, तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, इन सब की खिदमत को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। या अल्लाह फिर दरख्वास्त करते हैं हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह ये पाकिस्तान बनाने में जिन जिन लोगों ने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे भाई बहनें बेटियाँ बच्चे बूढ़े जवान, या अल्लाह हमारी तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमा। सिर्फ इस नारे पर जाने दी थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जी ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून इसमें नाफिज फरमा, कुरान का कानून इसमें नाफिज फरमा, इत्तेफाक व इत्तेहाद की नेमत अता फरमा। बुग़्ज़ कीना को अल्लाह जी हमारे दिलों से निकाल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक की नेमत और दौलत अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।